अब क्या बताएं हम। बोल नहीं पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे। सरकार आपकी है। ठीक बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित। इस दुनिया में दो तरह के सुख हैं, भौतिक और अलौकिक। भौतिक सुख के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, अलौकिक सुख के लिए आपको आलसी होना पड़ता है। आवारा निकारा निकम्मापन अगर आपके अंदर है, आप कायर हैं, बुजदिल हैं, डरपोक हैं, तो आप अलौकिक सुख से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। अलौकिक सुख बहुत आसान है और बड़े ही आराम से लिया जा सकता है। अलौकिक सुख लेने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, कोई विवाद नहीं होता और किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बहरहाल मैं अलौकिक सुख की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप इस भारत में बड़ी खुशी से मोदी जी के कुशल नेतृत्व और विष्णुदेव जी के सुशासन की बात करते हैं, तब आपको ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। ये जो सड़क है ये स्विमिंग पूल के रूप में बदल चुका है। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। आने जाने में जिस तरह की परेशानी है लोगों को, गाड़ी वालों को जितना परेशानी हो रहा है, 2 घंटे का रास्ता 6 घंटे में तय हो रहा है। और मैं आपको भी पूरा हालात दिखाऊंगा। अलौकिक सुख की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी का सुशासन चल रहा है, पूरे भारत में मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, या कुशल नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आप गाड़ियों की हालत देख सकते हैं, किस तरह लहरा लहरा के चल रहे हैं लोग। और बीच का जो गड्ढा है वो बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए लोग किनारे से किसी तरह गाड़ी निकाल रहे हैं। बीच वाले में अगर गाड़ी उतर जाए गलती से, जो कि रात में अक्सर हो सकता है, तो इनको बड़ा नुकसान होगा। ये गाड़ी में आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग बाहर निकल कर झांक रहे हैं कि गड्ढा कितना बड़ा है और हमारी गाड़ी का टायर गड्ढे में ना पड़ जाए, आगे चेम्बर ना टूटे। कितना दिक्कत हो रहा है सर आने जाने में? बहुत दिक्कत हो रहा है महाराज जी, बहुत 2 घंटा का सफर 4 घंटा में हो रहा है। और गाड़ी वाड़ी में टूट फूट लोग बहुत टूट फूट है ना, बहुत परेशानी है रोड को। अब क्या बताएं हम। बोल नहीं पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे। सरकार आपकी है। ठीक बोल रहे हैं। काट दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, चलिए कोई परेशानी तो है यार। ये अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग है। आप देख सकते हैं किस तरह से बसें जो है लहरा लहरा के चल रही हैं। और ये बड़े टायर की गाड़ियां हैं। छोटे टायर की गाड़ियों का क्या हाल होता होगा इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ये आप गड्ढे देख सकते हैं, ये गड्ढे बहुत बड़े हैं। जो जानकार ड्राइवर हैं या जो जिनका डेली का आना जाना है उनको तो थोड़ा समझ भी है और थोड़ा अनुभव भी है, लेकिन जो नए होंगे और रात में आएंगे उनके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। कि कोई बाहरी हो जो इस रास्ते से जा रहा हो, जिसका हमेशा का आना जाना ना हो, उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इस बात का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। ये यात्री बसें हैं, आप देखिए किस तरह से जा रही हैं। आपको बता दूं कि इस मार्ग में रात दिन गाड़ियां चलती हैं। रात में भी झारखंड और बिहार जाने वाली अधिकांश गाड़ियां इसी रास्ते से जाती हैं। और ये हालत आप देख सकते हैं। ये बेचारे बाइक वाले को देखिए, ये परेशान है। मैं खुद भी कल गिरा हूँ, सिर फूटा है मेरा भी, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकता वायलेंस कंटेंट के चक्कर में। ये स्विमिंग पूल में ही गिरा हूँ मैं, ये गड्ढा का अंदाज़ा नहीं लगा पाया और गिर गया था। सभी छोटे गाड़ियों के लिए, जो छोटे चक्के वाले हैं या ये बाइक वगैरह के लिए, देखिए बच्चे को लेके, साथ में माता जी को लेके बहुत दिक्कत है। और इस तरह की ये पूरा अंबिकापुर से रामानुजगंज तक लगभग यही हाल है। वाहन चालक बहुत परेशान है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, सुशासन का दौर है। और जो ज़्यादा बोलेगा फिर उसके लिए तो प्रशासन का डंडा चलेगा, क्योंकि यहाँ तकलीफ़ में रहना आपका हक है, लेकिन इसका विरोध करना वर्तमान भारत के राजनीति में किसी भी गलत चीज़ का विरोध करना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। मतलब आपको चुपचाप सरकार और सत्ता की गुलामी करनी है। वर्तमान राजनीति तो लगभग इसी दौर से गुजर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि
अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक लगभग सड़क की यही स्थिति है। यात्री बसों को आप देख सकते हैं, इसमें अब कितनी परेशानी हो रही होगी इनमें बैठे हुए यात्रियों को, और ये कभी भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि गड्ढे का अंदाज़ा लगा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लगातार बारिश हो रही है और आप समझ सकते हैं सरकारें किस तरह से शांत बैठी हुई हैं, उनको लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। या जब चुनाव आएगा तब चुनावी साल में इसका रिपेयरिंग करवाएंगे ताकि वोट बैंक बटोरने में भी सहूलियत हो, ये कहते बने कि हम रोड बनवा रहे हैं। ये देखिए आप जो सामने दिख रहा है ये स्कूली बस है, इसमें स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं। किस तरह ये लहरा लहरा के चल रहा है, कब पलट जाए कोई गारंटी नहीं है। बच्चे बैठे होंगे, इसमें दुर्घटना हो जाए। खैर अभी तो 1-2 बच्चे ही दिख रहे हैं इसमें, लेकिन हालत यही है, बच्चे तो रहते ही होंगे। अब ये सड़क देखिए, आपको रोना आ जाएगा इन सड़कों को देखकर। ये है विष्णुदेव साय जी का सुशासन। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं अंबिकापुर से 5-6-7 किलोमीटर के रेडियस का ही रोड दिखा रहा हूँ, इससे दूर का नहीं है। ये लगभग उसी अंबिकापुर नगर निगम से सटे हुए क्षेत्र का है। बाकी आगे की स्थिति तो और अधिक भयानक है। अब कल एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मैं आगे जा नहीं पाया, हालांकि मैं रामानुजगंज तक जाके आपको पूरे रोड की स्थिति दिखाने वाला था, लेकिन आते जाते राहगीरों ने बताया कि ये पूरी स्थिति रामानुजगंज तक यही है। रामानुजगंज जो 2 घंटे 2.5 घंटे में रास्ता तय होता था, अभी 5.5 घंटे 6 घंटे समय लग रहे हैं लोगों को, और गाड़ियों में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ये छोटी गाड़ी वाले को आप देख सकते हैं किस तरह ये बेचारे आगे पीछे दाएं बाएं करके अपना आना जाना कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों की खराब स्थिति देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि छोटी गाड़ियों के साथ कितना परेशानी होता होगा। ट्रक वाले को आप देख सकते हैं, ट्रक वाला किस तरह, जबकि इसके चक्के काफ़ी बड़े होते हैं, उसके बाद भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटी गाड़ियों के साथ क्या होता होगा। परेशानी तो सबको होता है, लेकिन इससे समझने में आसानी होगी कि जब बड़े गाड़ियों की ये स्थिति है। ये है हमारे विष्णुदेव साय जी का सुशासन, और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो बताने वाला या इस रोड के खस्ता हाल सड़क दिखाने वाला मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं। कई लोगों ने इस पर लगातार कवरेज किया है, कई ग्रामीणों ने, आने जाने वाले राहगीरों ने इस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को कितना तकलीफ़ हो रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा तब जब चुनावी साल आएगा, और इसीलिए ये रोका गया होगा ताकि जब चुनाव नज़दीक आएगा तब इसको बनवाएंगे, और उस समय फिर वोट बैंक के लिए राजनीति करने में भी मज़ा आएगा कि देखो हमने रोड बनवा दिया है, पहले ख़राब था। और लोग भूल भी जाते हैं कि किसकी सरकार में कितना परेशानी हुआ या क्या परेशानी हुआ, तो लोग मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, या परिस्थितियाँ क्या हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो स्थिति है ये बहुत भयानक है और दर्दनाक है।